हाल ही में तमगा इम्तियाज हासिल करने वाली हमारी एंकर पर्सन, मेरी प्यारी दोस्त, बड़ी बहनों की तरह गरीदा फारूकी साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस मामले पर। जरा उनसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सियासी इख्तलाफात या फिर अपने एक सहाफती करियर में लोगों की बड़ी ही तज़हीक आमेज़ जुमले बर्दाश्त किए हैं, बहुत ही लोगों की फरसूदा जो बातें हैं वो बर्दाश्त की हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। तो हमारी वर्किंग वुमेन को फरीदा किस तरीके से सपोर्ट करते हुए हमें नजर आएंगी और क्या तजावीज़ देंगी वो हमारी आज की बच्चियों को कि आगे चलकर उन्होंने मुस्तकबिल को किस तरह से संवारना है, उनसे जान लेते हैं। जी गरीदा। जी बहुत शुक्रिया सरियाब राजपूत साहिबा। और जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे आज आप सवाल कर रही हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे नौजवान लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद जिस तरह से हर शोबे में सामने आ रही है, और हर शोबे के साथ साथ मीडिया इंडस्ट्री में भी बच्चियों की, लड़कियों की, ख़वातीन की शमूलियत जो है बढ़ती चली जा रही है। मुझे याद है कि जब मैंने 2002-2003 में करियर का आगाज़ किया था तो उस वक्त ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, टीवी में इतनी ज़्यादा ख़वातीन काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद इन चंद एक सालों के दौरान ये तादाद बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक पिदरशाही मुआशरा है कि जहाँ पे मर्दों की डोमिनेंस है, और अनफॉर्चुनेटली हमें वो मीडिया इंडस्ट्री में भी नज़र आती है बाकी तमाम शोबों के साथ। लेकिन ये कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम बाहिम्मत ख़वातीन ने, लड़कियों ने, बच्चियों ने हर शोबे में कि जहाँ पे मर्दों की डोमिनेंस है उसको चैलेंज समझा है, और वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के लिए अपना किरदार अदा करने में बड़ा अहम जो है रोल प्ले किया है। तो मीडिया इंडस्ट्री में भी ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही हैं। जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है वैसे वैसे आगाही बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। मर्दों को भी एहसास हो रहा है कि ख़वातीन की जो एक बराबर की शमूलियत है, जो एक जेंडर इक्वालिटी है, वो कितनी इंपॉर्टेंस है वर्क प्लेस में। तो चैलेंजेस आपने पूछा है और कहा है कि नौजवान लड़कियों को इन चैलेंजेस से कैसे निपटना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी ज़िंदगी का एक रास्ता मुतय्यन करना होगा कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। आपने आला तालीम हासिल कर ली, उसके बाद उस आला तालीम को आपने उस मौके को ज़ाया नहीं करना, उसको आपने यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि हर बच्चा, हर बच्ची, ख़ासतौर पर लड़कियों की तालीम पाकिस्तान जैसे सोसाइटीज़ में, पाकिस्तान जैसे माशरों में वैसे ही उसको अहमियत नहीं दी जाती, उसको फ़ौक़ियत नहीं दी जाती, उसके लिए रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन इन तमाम अनटूवर्ड इंसिडेंट्स, इन तमाम अनटूवर्ड सर्कमस्टांसिस के बावजूद, इन तमाम हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स के बावजूद पाकिस्तानी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए कि इतने मुश्किलात के साथ आपने जब तालीम हासिल कर ली तो आप अपने लिए जो रास्ता प्रोफेशनल चूज़ कर रही हैं उसमें डट जाएँ। ये जो डट जाना, जो बहादुरी है, ये आपको ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात से निपटने में जो एक हौसला प्रोवाइड करता है, और आपको एक करेज, आपको एक ब्रेवरी प्रोवाइड करता है। तो ये डट जाना कि जी बस मैंने अपना करियर बनाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, मैंने अपनी पहचान बनानी है, चाहे उसके लिए कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आएँ। और गेटिंग अप द लैडर ऑफ द सक्सेस इज़ नॉट एन ईजी स्टोरी एट ऑल। बहुत मुश्किलात आपके रास्ते में आएंगी। वो मुश्किलात जब भी आएँ आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं हारना। जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया ज़रियाब राजपूत साहिबा के, मैंने भी बहुत से मुश्किलात का सामना किया है। आई ऑलवेज़ पुट अ फाइट, आई ऑलवेज़ फाइट बैक। तो मेरा तो जो ज़िंदगी का मोटो है वो ये है कि जी आप डट जाएँ, आप बहादुरी दिखाएं, आप हौसला दिखाएं। अच्छा करीता, हमारे यहाँ माशरे में सियासी अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुका है कि हम वहाँ पर मर्द या औरत की तमीज़ के बगैर भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं। गो के ये इस बात का याद किए बगैर कि हमारे घर में खुद भी माँ, बेटियाँ, बहनें हैं, हमारी अपनी बीवी है, हम कोई भी जुमला कहने से कतराते हुए नजर नहीं आते हैं। मुझे ये बताइएगा, भी हम लोग की कोशिश थी कि है ना परवेज़ भट्ट साहिबा का भी मौक़िफ़ ले लिया जाता, लेकिन शायद वो अपने कुछ ज़ाती मामलात की वजह से इस मामले पर बात नहीं करना चाह रहे जो लंदन में वाक़या उनके साथ पेश आया। मुझे ये बताइएगा, एक ऐसी औरत जो कि सहाफ़त कर रही है, हमारी बहुत सारी को एंकर्स ऐसी हैं कि जिन्हें बड़ी बड़ी नाज़ेबा जुमलों का सामना करना पड़ा है। किसी भी औरत की कामयाबी के पीछे उसके करैक्टर को बड़ा क्वेश्चन किया जाता है। इस पर आप उन ख़वातीन को जो है वो क्या तजवीज़ देंगी, और ऐसे मर्दों को आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अहम सवाल है सरियाब राजपूत साहिबा आपका, और बड़ा संगीन है। और चूँकि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इसका शिकार रही हूँ, सो मुझे पता है कि इन चीज़ों को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। ख़वातीन से पहले मर्दों को पैगाम कि आप इस मुआशरे के मर्द हैं। आपको एहसास नहीं होता कि एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए, एक खातून के लिए
घर से निकल के वर्क प्लेस तक जाना और फिर वापस घर तक जाना, इसमें कदम कदम पे उसके लिए कितनी चैलेंजेस होते हैं, उसे कितनी गलत नज़रों का सामना करना पड़ता है, कितनी नज़रों को उसको इत्मीनान दिलाना पड़ता है, जो उसकी अपनी नज़रें होती हैं, अपने घर वालों की नज़रें होती हैं, जो जिनका वो एक तरह से एतबार रखना चाह रही होती है, जो कि हमारे सोसाइटल टैबूज़ हैं कि इज़्ज़त, एतबार, तौक़ीर, ये सब एक ख़ातून की ज़ात से जोड़ दी गई है। और अगर कोई मर्द किसी ख़ातून को हरास कर रहा है तो मर्द को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जाएगा, औरत के बारे में कहा जाएगा कि इस औरत ने इस ख़ातून ने घर की इज़्ज़त, ख़ानदान की इज़्ज़त नाक में मिला दी या डबो दी। तो ये वो सोसाइटल टैबूज़ हैं जो किसी भी लड़की के साथ, ख़ातून के साथ जब वो घर से निकलती है, चाहे वो बाज़ार जा रही है किसी काम के लिए, चाहे वो दफ्तर जा रही है, चाहे वो कहीं पर भी जा रही है, ये सब सोसाइटल टैबूज़ उसके बैक ऑफ द माइंड में होते हैं। तो मर्दों को ये एहसास करना चाहिए कि आप एक ख़ातून पे राह चलते हुए जब आवाज़ें कसते हैं, या आप उसको मार्केट में बुरी नज़रों से घूरते हैं, या आप उसको वर्क प्लेस पे हरास करते हैं, या कोई भी मुश्किलात आप उसके रास्ते में लेके आते हैं, तो आप एक ख़ातून की नहीं, आप तमाम ख़वातीन के लिए मसाइल खड़े कर रहे होते हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक सोसाइटल एटीट्यूड है जो कि कंटेजियस है। आप एक ख़ातून को हरास करते हैं, वो ख़ातून घर बैठ जाती है, बाकी मर्दों को उससे शह मिलती है। जो ख़ातून घर बैठ गई है उससे बाकी ख़वातीन सहम जाती हैं, डर जाती हैं। तो इस तरह जो आपका सोसाइटल एटीट्यूड है, सोशल बिहेवियर है, वो पनपता है, वो मज़ीद मजबूत होता है, वो मज़ीद ग्रो करता है। तो इसको रोकना सबसे पहले मर्दों की ज़िम्मेदारी है। आप सोशल मीडिया पे ख़वातीन के साथ जो कुछ करते हैं, जिस तरह से गालन गलोच करते हैं, उनके करैक्टर पे जो बात करते हैं, आप ये देखिए कि एक ख़ातून के बारे में जब आप ये बात कर रहे हैं तो 10 मर्दों को शह मिलेगी, और वो 10 मर्द फिर जितनी ख़वातीन को फॉलो करते हैं, जिनसे इंट्रैक्शन करते हैं, वो उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा एक चेन प्रोसेस है। इस चेन प्रोसेस को किसी न किसी एक मर्द ने कहीं ना कहीं तोड़ना है, और ख़वातीन भी इसको तोड़ सकती हैं। आप जब देखें सोशल मीडिया पे अटैक्स होते, वर्क प्लेस पे देखें अपनी किसी भी ख़ातून कॉलीग के साथ कुछ भी गलत इंसिडेंट होते हुए, सपोर्ट बने उसकी,